दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। और दोस्तों आज हम टॉपिक मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है टाइम एंड वर्क। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम करेंगे और बेसिक से एडवांस तक इसमें क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले यही हम जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में रिलेशन क्या है। तो आइए समझते हैं टाइम एंड वर्क में रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या, वर्क क्या होता है। वर्क इक्वल टू होता है हमारा टाइम इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी। कैपेसिटी जो यहाँ पे है, वर्क इट मीन्स काम होगा, ये समय, टाइम इट मीन्स समय, एंड यहाँ कैपेसिटी इट मीन क्षमता। तो यहाँ पे क्षमता जो होती है वो क्षमता होती है वन डे वर्क, यानी कि ये क्या है यहाँ पे एक दिन का काम। कैपेसिटी इट मीन्स एक दिन का काम, ये होती है वन डे वर्क। ये एफिशिएंसी हो, इसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, वन डे वर्क को एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। सो यू कैन राइट एफिशिएंसी ऑल्सो, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी वर्क इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो वर्क है ये इसको टोटल वर्क ले सकते हो। अब यहीं से हम ड्राइव करते हैं और भी फॉर्मूले, जैसे टाइम और कैपेसिटी में रिलेशन यहाँ से अगर निकालें तो टाइम कैपेसिटी इसके नीचे आ जाएगा। सपोज टाइम इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू इट मीन्स काम, तो काम का जो निकलेगा यहाँ से वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम जो है वो कैपेसिटी के इनवर्स में है, इट मीन्स रिवर्स में। तो टाइम जो होता है इट मीन्स टाइम को मैं काम लिख दूँ, काम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, इट मीन्स क्षमता। जो हमारी क्षमता होती है इसको कार्य क्षमता कह सकते हैं। तो हमारी कार्य क्षमता जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि हमारा जो वर्क होता है वो क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर हमारी क्षमता ज़्यादा है तो हमारा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर हमारी क्षमता कम रहेगी, काम करने की क्षमता हमारी कम रहेगी, तो हमें समय ज़्यादा काम कम कर पाए। तो ये बेसिक है इसका। सपोज जैसे हम लेते हैं कोई ए बंदा है और वो 10 डेज में, उसको 10 डेज लग रहे हैं करने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में 10 डेज लग रहे हैं। इसी तरीके से इसको 15 डेज लग रहे हैं। एक बी है, बी बंदा है, उसको 15 डेज लग रहे हैं। और इसी तरीके से कोई सी है, अभी दो का ही ले लेते हैं, तो इसको 10 डेज, इसको 15 डेज। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा टाइम आ गया, टोटल टाइम इसको, तो ये टाइम हो गया। अब इसका हमें वर्क निकालना है, यानी क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी। तो जो उसकी क्षमता रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, इसको कैपेसिटी लिख लो चाहे एफिशिएंसी लिख लो, ठीक है। काम करने की क्षमता इट मीन्स पर यूनिट टाइम में जो हम काम करते हैं वही हमारी एफिशिएंसी होती है। तो इसको 1/10 करोगे, ये हमारा यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे है टोटल वर्क, ये हमारा कुल समय है, कुल समय, और ये हमारा है टोटल टाइम, नहीं कुल वर्क है, कुल कार्य, ये है कुल कार्य और ये है कुल समय। तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग दोगे, ये एफिशिएंसी निकल आएगी। इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, क्षमता, 1/10। सेम केस यहाँ पे भी 1/15। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये इसका बेसिक है। अभी इस पर और एडवांस जाएंगे, ठीक है। अभी ये, तो ये हमारा निकला है। अब इसके आगे और 3 लोग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी लगाओगे, उसका भी निकाल लोगे। तो अब इनसे काम करवाना 1 बाई 1, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं कि कैसे होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि हम यहाँ पे जो टोटल वर्क लेते हैं, कुल काम जो लेते हैं वो 1 लेते हैं, ठीक है। अगर इसी 1 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100% होगा।
इसी को हम परसेंटेज में 100% कैलकुलेट करेंगे और इसको ही हम, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को हमेशा 1 कंसिडर करके चलते हैं, परसेंटेज वैल्यू को 100% वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं। तो और यहाँ पे जो आगे एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है। आगे हम इसमें एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें एक एलसीएम लेंगे तो वो भी टोटल वर्क का काम करता है। तो वो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे। तो ये सब आप जान सकते हैं कैसे कैसे रिलेशन है इनमें, ठीक है। टाइम का मल्टीप्लाई कैपेसिटी के साथ करोगे वर्क आ जाएगा, और ये जो कैपेसिटी होती है एक दिन का काम होता है एफिशिएंसी, और ये टाइम निकालोगे ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये टाइम अपॉन वर्क अपॉन कैपेसिटी, ये टाइम निकल आएगा। टाइम के यहाँ से देखोगे तो ये एफिशिएंसी के रिवर्स में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली इट मीन्स होता है कि एक ही वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाए। अब यहाँ से भी अगर इस वर्क को हम कांस्टेंट रखते हैं, इस वर्क को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो अगर टाइम हमारा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जो प्रोडक्ट है इन दोनों का कांस्टेंट, अगर ये ए है ये भी उतना ही वर्क कर रहा है और बी है वो भी ये वर्क कर रहा है, तो देखो इसको समय 10 लग रहा है तो इसको समय 50 लग रहा है, तो ये काम ज़्यादा करेगा ये काम कम करेगा, क्योंकि वर्क सेम है, टाइम अलग अलग लग रहा है, कैपेसिटी भी अलग अलग, तो ये है इसका। चलो इसके आगे जो भी है क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब समझते हैं, क्वेश्चन लिया है इसके हिसाब से कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अभी हमने एक सिंपल ही क्वेश्चन लिया है, इसके बेस पे समझेंगे और इसके बाद हम तो एडवांस करते जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी सिंपल से समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो अब इसमें पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाए, ये पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम करना है। एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके इधर लिखना है, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क यानी कुल काम यहाँ पे लिखा जाएगा, ये एलसीएम जो रहेगा वो कुल काम आएगा। इसका इसमें डिवाइड करो 20 का 60 में, तो 23 जा 20 या 60, 30 दूनी 60। तो ये जो आता है ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है, यानी कि यहाँ पे ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम। तो ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है, ये टोटल काम है, दोनों को मिलके करवाना। तो इन दोनों का काम जोड़िए कितना हुआ, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे मिलके, ये 3 काम करेगा ये 2 काम करेगा, तो दोनों कितना करेंगे? 5 करेंगे। एक दिन में इतना कर रहे हैं, टोटल काम ये करना है। तो जो अभी जो समझाया था पीछे उसके हिसाब से क्या रहेगा, टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क ऊपर लिखना है, टोटल वर्क अपॉन ये इनकी एफिशिएंसी है, क्षमता, कार्य क्षमता। तो 5 यानी कि यहाँ पे कह सकते हो क्षमता यानी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टोटल वर्क कितना 60 और ये 5 कितना होगा, कट करोगे 12। इस तरीके से आपको आंसर करना है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटा है, इसका भी एडवांस पे जाएंगे, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको लगाते हैं। इसमें 3 लोग हैं ए बी सी, तो इसमें देखो क्वेश्चन पढ़िए कैसे क्या कह रहा है। ए बी और सी एक कार्य को 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। इट मीन्स तीनों को मिलके करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकी लिख लो। ए कितने दिन में कर रहा है वो लिखना है 12, बी कितने दिन में कर रहा है तो 24, सी कितने दिन में कर रहा है 36।
ये सेपरेटली किसी काम को ये कर सकते हैं अलग अलग। तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम इट मीन्स टोटल वर्क। टोटल वर्क जो होगा एलसीएम होगा इन सबका, वो टोटल वर्क है। तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि हम इसको 72 लिख सकते हैं। ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसका इसमें डिवाइड करो, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब ये करो, 12 छिक्के 72 होते हैं, 24 तिया 72 होते हैं, और 36 दूनी 72 होते हैं। वो यहाँ पे लिख लोगे। अब इनका एक दिन का काम आ गया। एक दिन का काम को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यही यही क्या हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इन सब की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, और क्षमता कार्य करने की। अब देखो तीनों से मिलके कराना है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा? ये 3 2 5 और 6 11, 11 हो जाएगा। यानी एक दिन में ये तीनों कितना काम कर रहे हैं? 11। टोटल काम कितना करना है? इतना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, इन तीनों को लेना है, क्योंकि एक साथ कर रहे हैं। अगर मिलके कर रहे हैं तो तीनों को लेना है एक साथ ऐड करके। अब इसको डिवाइड कर लो। 11 छिक्के 66, कितना बच गया? 6 बच गया। तो 11 ये दिन, ये आंसर हो गया इस तरीके से। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, और ये थोड़ा जो प्रीवियस थे उससे डिफरेंट है। हमने थोड़ा सा एडवांस किया है, 2 क्वेश्चन वैसे कराए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, धीरे धीरे एडवांस होता चला जाएगा। तो इसको देखते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी मिलके कर रहे हैं, दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। मिलके करने का मतलब है कि दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन। ठीक है। आगे जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, बी का समय दिया है केवल बी का ही दिया है, कितना है? 30। और बी केवल उसे 30 दिन में कर सकता है। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए से अकेले करवाना है। अब देखिए इसमें वही तरीका रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? दोनों का एलसीएम 12 और ये 60 हो जाएगा। इन दोनों से नंबर कट जाएगा, ऐसा नंबर 12 से डिवाइड कर लो, 12 पंजे 60, इसको डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, यहाँ पे 2 आ जाए। अब ये दोनों की एफिशिएंसी है 5। अब ये दोनों की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। हमको कितनी किसकी चाहिए? एक ही चाहिए, क्योंकि एक ही अगर हमारे पास एफिशिएंसी रहेगी इसकी, तो हम इसमें टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, टाइम पता चल जाएगा। यहाँ पे बी की 2 है और दोनों की 5 है, तो यहाँ से देखो इसमें से इसको माइनस कर लो, तो कितना आएगा? 3। अगर बी की एफिशिएंसी, इसमें से बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे तो एक ही बचेगी। तो वही हमने किया है, बी की एफिशिएंसी को इसमें से निकाल दिया तो एक ही बच गई। तो इसको माइनस कर लोगे इसमें से, ये एक ही एफिशिएंसी आ गई। और इस एफिशिएंसी से ये एक दिन में 3 कर रहा है, तो 60 काम करवाना। टाइम निकालो, क्या करो? 60 दिस अपॉन, तो ये कितना होगा? 3 2 6, 20 डेज। ठीक है ना? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 20 डेज, 20 दिन लगेंगे। ये है आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अलग तरीके का। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें केवल एक का ही दिया है, यानी कि x प्लस वाई एक साथ एक काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों मिलके 30 दिन लगा रहे हैं, और वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम 6 दिन तक किए, फिर x छोड़ देता है, यानी x क्या कर देता है? छोड़ जाता है। और y शेष काम को 32 दिनों में कर रहा है। y जो है शेष काम को 32 दिनों में कर रहा है, पूरा करता है। y अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब ये है क्वेश्चन। अब y का निकालना है, y कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसमें सबसे पहले इनका हमें पता है कितना, कि x प्लस वाई कितना डेज ले रहे हैं? 30 डेज ले रहे हैं। तो इनका ये टोटल डेज है। अगर हम टोटल काम को एक मानते हैं, टोटल काम हमारा एक है, सपोज ये एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टोटल वर्क एक लेके चलना है। तो इनकी जो एक दिन का काम रहेगा, x प्लस वाई का एक दिन का काम कितना रहेगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये
टोटल वर्क अपन, इसमें टोटल वर्क एक ही मान के चलते हैं, तो टोटल वर्क ये रहेगा, टोटल समय से डिवाइड करोगे, एक दिन का काम निकल आया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्होंने कितने दिन काम किया, 6 दिन तक काम किया है, तो 6 दिन का काम निकालो, है ना, एक्स प्लस वाई का यहाँ पे 6 दिन का काम, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दिन का काम निकालते हैं, तो ये कितना रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दिन का है, 6 से मल्टीप्लाई हो 6 डेज का निकल आएगा। अब इसमें कितना 1/5, तो ये 1/5 आया, ये एक दिन का काम है। अब इसका रिवर्स कर दोगे तो ये दोनों का काम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें इतना वर्क हो गया, तो 6 दिन में इन्होंने इतना वर्क कर दिया, 6 दिन तक एक साथ काम किया है, तुमने 6 दिन का काम निकाला, ये काम निकला है, 6 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 1/5 किया है। अब इसको हमें क्या करना है, टोटल वर्क में से कम कर लो, बचा काम कितना, तो काम बचेगा 1 माइनस 1/5, शेष काम, शेष काम 1 माइनस 1/5, यानी कि ये 5 इधर आ जाएगा, 4/5, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको 5 है नीचे, ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 बनाने के लिए इसको ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 नीचे 5 था, 4/5, ये शेष काम। अब ये जो काम है ये 32 दिन में कर रहा है बाई, जो बाई है वो 32 दिन में कर रहा है इस काम को, तो अब उसको बाई को अकेले करना है इसको, तो समझो अब ये काम बाई ने किया है, तो 4/5 जो काम है वो बाई ने किया है 32 दिन में। अब एक काम करना है, टोटल एक काम करना, तो ये 32 और इसका इसमें डिवाइड कर लो, ये ऊपर चला जाएगा 5, 4 से 8 हुआ, 8×5 = 40, तो ये बाई का कितने दिन लगे, 40 दिन लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बाई का काम निकला। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को लगाना है, तो आगे और देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में कर रहा है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाए। अब यहाँ पे ये पूछा है कि शेष काम कितना रह जाए, तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, पहले उसको लिखें, ये 20 दिन में कर रहा है, दोनों सेपरेटली ये 40 में, दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ये 20 दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर, और यहाँ पे मिल के कर रहे हैं, 5 दिनों तक किया है, वह मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 5 दिनों तक काम किया, पहले इसका वही करना है, एलसीएम लेना, सबसे पहले 40 आ जाएगा, 20 का डिवाइड करोगे, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, 40 बन जाए 40। अब ये एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, एक का दो, ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, भी एक काम कर रहा है, 5 दिनों तक काम किया है, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, तो ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, ऐड कर लो, 3 कर रहे हैं, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करो, 15 वर्क हो जाएगा, एक दिन में 5 कर रहे हैं, 5 दिन में कितना 15, अब 15 काम हो गया, टोटल 40 काम था, टोटल काम है 40, इसमें से 15 निकल गया तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, ठीक है ना, 25 काम बचे। अब ये बचा हुआ, अब इसने पूछा है तो कार्य कितना भाग शेष बचेगा, अब शेष काम ये बचा है, लेकिन कितना भाग बचेगा, तो टोटल का भाग कभी भी निकालना हो, शेष भाग, शेष भाग कभी भी निकालते हैं तो जो बचा है उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रखना है, ये शेष भाग आ गया। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कट कर लो, 5 से 5 टाइम होगा, ये 5 से 8 टाइम होगा, 5/8, ये भाग शेष रह जाएगा, जैसे आंसर। इस तरीके से इसको लगाना है।